वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आज हम गीता की सीखों के अंतर्गत ध्यान का अध्ययन करेंगे। अपने मन को सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, ऐसे परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। पूर्णतः मुझ में लीन होकर तुम निश्चय ही मेरे पास आ जाओगे। यानी जब आपका मन पूरी तरह ईश्वर भक्ति में लग जाता है तो आप परमात्मा में जब लीन हो जाते हो तो आप ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं। ईश्वर की मदद के बिना बुराई से दूर रहना असंभव है। ध्यान हमें ईश्वर से जोड़ता है। ध्यान क्या है? ध्यान एक मानसिक व्यायाम है जिसमें विश्राम, ध्यान और जागरूकता शामिल है। ध्यान मन के लिए वैसा ही है जैसा शारीरिक व्यायाम शरीर के लिए है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप शारीरिक व्यायाम करते हैं, तो मन को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। ध्यान क्यों करें? भगवत गीता बताती है कि ध्यान व्यक्ति की अज्ञानता और अस्वस्थ आदतों को स्वाभाविक रूप से दूर करता है, बिना किसी हानिकारक दमन के, जिससे वे उच्च आनंद का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए लोग सिगरेट पीते हैं, शराब और नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, क्योंकि उन्हें इनसे एक निश्चित आनंद मिलता है। हालांकि ध्यान के अभ्यास के दौरान ध्यान करने वाले को धीरे धीरे आंतरिक आनंद अधिक से अधिक मात्रा में अनुभव होता है, जो अस्वस्थ पदार्थों की उनकी इच्छा को दबा देता है। यानी जब आप ध्यान करते हैं तो जो उच्च स्तर का आनंद आपको मिलता है, तो ये छोटी मोटी बुराइयों से मिलने वाले आनंद से कहीं बड़ा होता है और उस आनंद को वो दबा देता है। ध्यान व्यक्ति को अपने भीतर पहले से मौजूद स्वस्थ मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों से संपर्क करने की अनुमति देता है। स्वास्थ्य का यह अनुभव आंतरिक रूप से इतना लाभदायक है कि ध्यान लगाने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से रोजमर्रा की जिंदगी में इन स्वस्थ प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित होने लगता है। तो ध्यान के क्या लाभ हैं? सबसे पहला लाभ है बेहतर फोकस। आपका जो फोकस है तो पूरी तरह बढ़ जाएगा। सिर्फ एक या दो पीढ़ियों में ही चीजें इतनी बदल गई कि हमारा ध्यान अब उनके साथ रह नहीं गया। सोशल मीडिया और तकनीकी गैजेट्स के बीच लोग लगातार इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए बातचीत कर रहे हैं, किताब पढ़ने, टहलने, खेल खेलने की बजाय घर के अंदर वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो ध्यान भी सिखाता है कि एक समय में एक ही चीज पर अपना ध्यान कैसे केंद्रित करें, बिना ध्यान को विचलित किए एक जगह पर हम किस तरह से टिका सकते हैं। दूसरा है करुणा और आत्मसम्मान को बढ़ावा देना। दबावों और परिस्थितियों के कारण जो उनके नियंत्रण से परे है, लोगों को कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि वे परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं। यह कभी कभी कठिन हो जाता है, खासकर जब किसी को धमकाया जाता है या दूसरों के द्वारा बुरी तरह से चिढ़ाया जाता है। अच्छी खबर यह है कि ध्यान सुरक्षा, सहानुभूति और आंतरिक स्थिरता की भावनाओं को बढ़ा सकता है, और यह बदले में करुणा, खुशी और आत्मसम्मान का निर्माण करता है। जो ध्यान है क्या करता है? करुणा का, खुशी का, आत्मसम्मान का निर्माण भी करता है। तीसरी चीज, आत्मविश्वास बढ़ाना। जब आप किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हो तो आपके अंदर आत्म जागरूकता पैदा होती है और आप अधिक से अधिक आत्मविश्वासी बन जाते हैं। ध्यान के अभ्यास से स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास विकसित होता है और उन्हें अपने सभी विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। वे चुन सकते हैं कि कौन से विचार और भावनाएं उनके ध्यान और प्रतिक्रिया के योग्य हैं। चौथी चीज क्या है? सहानुभूति और खुशी का निर्माण। ध्यान विशेषज्ञों का कहना है कि जितना ज्यादा आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, उतना ही ज्यादा आप पाते हैं कि ध्यान सिखाता है कि दूसरे बच्चों के साथ अपना प्यार कैसे बांटें,
ज्यादा धैर्यवान कैसे बने, दूसरे की बात किस तरह हम ध्यान से सुन सकते हैं, दूसरों से हम सहानुभूति किस तरह निर्मित कर सकते हैं। अब ध्यान के विविध रूप हैं। पहला रूप है हठ योग। ध्यान की इस प्रणाली में हमारे मन और इंद्रियों को आराम देने के लिए विभिन्न शारीरिक आसन और श्वास व्यायाम शामिल है। श्वास व्यायाम 3 प्रकार के हैं। सांस को अंदर लेना पूरक, अंदर रोकना कुंभक और बाहर निकालना रेचक कहलाता है। मानसिक व्यायाम इस प्रक्रिया में न केवल मन को नियंत्रित करते बल्कि इसे आंतरिक आत्मा पर केंद्रित भी करते हैं। भक्ति योग क्या है कि समस्त मध्यस्थों में से जो महान श्रद्धा वाला सदैव परमेश्वर में स्थित रहता है, अपने भीतर निरंतर उन्हीं का चिंतन करता है तथा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा करता है, वही योग उनसे सर्वाधिक घनिष्ठ रूप से संयुक्त है और सभी से श्रेष्ठ भी है। तो आइए एक कहानी बताते हैं ध्यान की कि कुंती के 5 पुत्र थे। जो अर्जुन थे वो कुशल धनुर्धर थे, एक महारथी थे जो एक समय में हजारों योद्धाओं को अकेले ही युद्ध में हरा सकते थे। एक बार खांडव वन में आग से बचाने के लिए उन्होंने युद्ध किया किनसे? इंद्र से। जो वर्षा नहीं कर रहा था तो इंद्र को पराजित किए, क्योंकि वन में आग लगी थी तो इंद्र को पराजित किया और बोले कि वर्षा करवाओ ताकि आग को बुझाया जा सके, और प्रसन्न किए। उसके बाद उन्होंने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र का वरदान दिया। द्रौपदी के विवाह के समारोह के समय दुनिया भर के राजा राजकुमारी को पाने के लिए एकत्र हुए थे। उनमें से कोई भी बाण से मछली की आंख पर वार नहीं कर पाया, केवल अर्जुन यह कार्य करने में सक्षम थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन बहुत प्रतिभाशाली थे और उन्होंने अपनी इंद्रियों और मन पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया था, यानी उनका जो फोकस था वो बहुत स्पष्ट था। अक्षय एक वफादार लड़का है जो भगवान में विश्वास करता है। वह रोजाना सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करता है। वह बहुत ही विनम्र, सम्माननीय और मददगार है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है और उसके सभी परिवार के सदस्य, दोस्त और शिक्षक उसके अच्छे गुण की प्रशंसा करते हैं। तो अक्षय को इतना प्रशंसनीय क्या बनाता है बताइएगा? चूंकि अक्षय भगवान का भक्त है इसलिए उसके कार्य सभी को संतुष्ट करते हैं। दूसरा, चूंकि अक्षय प्रतिदिन ईश्वर से आस्था और भक्ति के साथ प्रार्थना करता है इसलिए उसने अच्छे गुण विकसित किए हैं जो सभी को आकर्षित करते हैं। क्या सही होगा? दूसरा, ईश्वर में आस्था है तो वो उनके जो गुण हैं, अच्छे गुण विकसित हो गए तो सभी को आकर्षित कर रहे हैं। और पहला भी राइट है कि भगवान का भक्त है तो सभी कार्य से भगवान संतुष्ट रहते हैं। तो ए और बी दोनों है ना। अब एक कहानी सुनिए कि एक धूर्त से एक महाविद्वान वाल्मीकि कैसे बने। हजारों साल पहले रत्नाकर नाम का एक आदमी जंगल में रहता था। रत्नाकर एक क्रूर शिकारी था और निडर चोर था। हर कोई रत्नाकर से डरता था। जब वह जंगल में चलता था तो पक्षी भी अपने घोंसलों की ओर भाग जाते थे और जानवर छिपने की जगह तलाशते थे। एक दिन रत्नाकर जंगल के रास्ते किनारे छिपकर शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी नारद मुनि आए जो शांति से जंगल की सुंदरता निहारते हुए भगवान की स्तुति में कीर्तन करते हुए चल रहे थे। रत्नाकर उनके सामने कूद पड़ा और बोला कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सौंप दो, नहीं तो मारे जाओगे। डकैत थे ना। तो नारद मुनि ने अपनी आंखों से प्रेम की धारा बहाते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे प्यारे, मेरे पास तो बस एक चितड़े हैं जो मैं पहना हूं, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। नारद मुनि की निर्भयता देखकर रत्नाकर को आश्चर्य हुआ। और निर्भयता नारद मुनि के अंदर कहां से आई थी? भगवत भक्ति से। नारद मुनि ने रत्नाकर को समझाया कि चोरी करना और जानवरों को मारना पाप है। यह समझकर रत्नाकर नारद मुनि के पैरों में गिर गए, माफी मांगी। नारद मुनि ने उन्हें भगवान राम का पवित्र नाम जपना सिखाया। रत्नाकर जंगल में बैठ गए, आंखें बंद करके जप करते रहे। उनकी एकाग्रता इतनी गहरी थी
कि वह सालों तक ध्यान में रहे। वास्तव में वह वहाँ इतने लंबे समय तक ध्यान में बैठे रहे कि उनके चारों ओर ऊपर चींटियों का एक टीला उगाया। सोचो, एक दिन नारद मुनि उस रास्ते से फिर आए। उन्होंने टीला जो चींटियों का बना हुआ था, एक दयालु मुस्कान के साथ नारद मुनि ने उस टीले को सावधानी पूर्वक हटाया तो क्या देखा कि जो रत्नाकर थे बहुत सुंदर शरीर के साथ निकल आए। तो नारद ने क्या कहा कि तुम्हारा पुनर्जन्म हो चुका है, इसलिए अब से तुम वाल्मीकि के नाम से जाने जाओगे। आंखों में खुशी के आंसू लिए ऋषि वाल्मीकि ने अपना नया जीवन शुरू किया। वे इतने महान ऋषि बन गए कि उन्हें भगवान श्री राम की कहानी, महान महाकाव्य रामायण की रचना करने के लिए चुना गया। वाल्मीकि रामायण की जो रचना हुई है तो वही वाल्मीकि ऋषि हैं जो पहले रत्नाकर नाम से डकैत थे। तो आज के जो क्वेश्चन में आया था, यही आया था कि वाल्मीकि जो ऋषि हैं वो नारद मुनि के मिलने से पहले उनका नाम क्या था? रत्नाकर था। तो धन्यवाद बच्चों, आपने आज ध्यान के क्या सदुपयोग है जीवन में और ध्यान को बढ़ाकर किस तरह आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।